नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परिशीलन स्तंभ पर। और आज की हमारी ट्रिक रहेगी मल्टीप्लिकेशन पर। इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि मल्टीप्लिकेशन किन्हीं भी दो नंबर्स का या इवन एल्जेब्रिक इक्वेशंस का हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम नॉर्मल नंबर से। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया हुआ है 12 और दूसरा नंबर है 11 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो अगर आप देखें तो 12 जो है सबसे पहले वो दो डिजिट से मिलकर बना हुआ है 1 और 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है 12 का जो पहली डिजिट है 1, उसके लिए एक लाइन हम खींच लेंगे और उसके बाद में 2 के लिए उसी तरह उसके नीचे हम थोड़े स्पेस पर दो डबल लाइंस इस तरह खींच लेंगे। अब उसके बाद पे जो अगला नंबर है वो है 11। तो 11 के लिए आपको वही करना है, एक लाइन 1 की और दूसरे डिजिट भी चूंकि 1 ही है तो एक और लाइन वर्टिकली 1 की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने दोनों जो लाइंस है उनको अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जितने भी ये इंटरसेक्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है। अब इंटरसेक्शंस मिलने के बाद पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 6 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिले हुए हैं। ब्लू लाइन जो हमारी 12 को रिप्रेजेंट कर रही है और रेड लाइन जो हमारी 11 को रिप्रेजेंट कर रही है उनमें। उसके बाद में आपको एक एरिया जोन देखना है। पहले वाले जोन में जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन उसको कवर करा, उसके बाद पे आपने अपोजिट साइड पे गए, वहां पर जो इंटरसेक्शन थे उनको करा और जो सेंटर वाले हैं उनका जोन अलग रहेगा। अब आपको हर जोन में जो इंटरसेक्शंस आ रहे हैं वो काउंट करने होंगे। तो सबसे पहले जोन में कितना आ रहा है 1, दूसरे वाले जोन में देखेंगे तो 1 एक इंटरसेक्शन ऊपर और दो इंटरसेक्शन नीचे, टोटल 3। उसके बाद में आपका जो इंटरसेक्शन है लास्ट वाले में वो आ रहे हैं 2। अब जो आपको काउंटिंग करनी है दोस्तों, जो नंबर लिखना है तो 2 जो है इस साइड से स्टार्ट करना है क्योंकि ये हमारी यूनिट डिजिट होगी। तो जो नंबर आपका बनेगा वो 132 होगा। आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो 132 हमारा आंसर हुआ। अब इसी में एक तरह का केस दोस्तों और आ जाता है कि अगर सपोज 123 इंटू 142 एक 3/3 का भी हो, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे। तो इसमें आपको घबराने का नहीं है। पहला नंबर आपको देखना है 123। तो 123 आपका जो है वो 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है 1 2 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक 1 डायगोनल लाइन, फिर उसके नीचे थोड़े स्पेस पर 2 डायगोनल लाइन और फिर उसके नीचे स्पेस पे 3 डायगोनल लाइन, क्योंकि तीसरी डिजिट हमारी 3 है। तो ये आपका 123 हो गया। उसके बाद पे अगला नंबर है 142। तो अब 142 के लिए सेम वैसे ही 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचेंगे। तो पहले एक, फिर उसके बाद पे 4 लाइनें रिप्रेजेंट करेंगी 4 को और 2 के लिए हम 2 लाइंस बना देंगे। फिर उसके बाद पे सारे इंटरसेक्शन पॉइंट हम नोटिफाई कर लेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि 3/3 का है, ठीक है। तो कोई भी 3/3 डिजिट अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो आपको एक 5 डिजिट नंबर मिलेगा। तो इसके लिए हम इसको 5 जोन में अब डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले देखिए, पहला जोन इधर पे हो गया, अपोजिट साइड में गए तो दूसरा जोन उसके सेम वैसे ही उसी तरह। अब बीच में आप देखें तो 2 वर्टिकल जोन इस तरह हमारे निकल आएंगे और सेंटर वाला हमारा ये थर्ड जोन निकल आएगा। अगर आप इसको चाहें तो एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पहला जोन है दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट वाला सेकंड सेकंड रहेगा, फिर थर्ड वाला कॉमन हो गया, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में आपको वही करना है, इंटरसेक्शंस काउंट करने। पहले जोन में 1 आया, दूसरे जोन में अगर आप देखें तो 4 और 2 6 इंटरसेक्शंस हो रहे हैं ब्लू वाले में। उसके बाद फिर पिंक वाले में आपके देखें तो 2 8 और 8 to 10 और 3 13 हुआ। उसके बाद में आपका ब्लू वाले में अगेन अगर आप देखते हैं तो 16 हुए और उसके बाद में सबसे लास्ट पे 6। अब यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों एक चीज दिख रही होगी कि वहां पर तो सब हमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट्स मिल रही थी, मतलब सिंगल डिजिट नंबर ही मिला था काउंट पे। यहाँ पर हमें टेंथ प्लेस की डिजिट भी मिली है। तो इनको कैसे करना होगा वो देखते हैं। तो आपको बताया कि आपको 6 जो एक्सट्रीम राइट साइड में है वहां से स्टार्ट करना है। तो अगर आप देखें तो 6 सबसे पहले हम लेंगे और ये हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी, मल्टीप्लाइड जो नंबर रिजल्ट आना होगा उसका। उसके बाद में अगला नंबर आएगा दोस्तों 16। अब 16 चूंकि 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है 1 और 6, तो 6 को अब एज इट इज उठा के लिख देंगे 6 के पहले, और जो 1 है दोस्तों उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 13 पे। तो 13 और प्लस 1 मिलकर बनेगा हमारा 14। तो 14 का जो 4 होगा वो हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद में जो 1 होगा दोस्तों वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6 पे। अब 6 और प्लस 1 मिलकर आपका बनाएगा 7 और 7 को हम लिख देंगे 4 के पहले वहां पर, और उसके बाद में आपकी बची हुई जो डिजिट है 1 वो हम एज इट इज लिख देंगे। बस आपका आंसर आ गया। 123 इंटू 142 बराबर होगा 17466।
इसी तरह में दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर जीरो हो, जैसे यहाँ पर आप देखें तो हमने नंबर लिया है 203 इंटू 122। अब ऐसे केस में आप कैसे करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले वैसे ही दो लाइन खींचनी है 2 को, ठीक है। 203 में 2 देखा तो दो लाइनें खींच दी। उसके बाद में आपने जीरो जीरो के लिए आपने एक लाइन खींच दी, डॉटेड लाइन खींचेंगे ताकि आपको याद रहे कि ये जीरो की लाइन है। उसके बाद में 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइनें। अब दूसरा नंबर क्या है 122, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन खींच दी हमने। 122 के लिए 1 2 और फिर उसके बाद में 2 लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगी लास्ट वाली डिजिट के लिए। अब सेम वैसे ही करना है, इंटरसेक्शन आपने नोटिफाई कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 3/3 का ही है, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह 5 जोन बनने हैं, ठीक है। जोन बनाया हमने, पहला, दूसरा और फिर उसके बाद में सेकंड को निकालते हुए एक वर्टिकल, सेकंड को निकालते हुए आपका राइट साइड से दूसरा वर्टिकल और सेंटर वाला जो बचा वो कॉमन पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो आपके डॉटेड लाइन पे जितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं उनको काउंट नहीं करना है, तो वो मैं यहाँ पे रेड मार्क करे दे रहा हूँ। अब उसके बाद में आप देखिए पहले जोन में 2 इंटरसेक्शन, दूसरे जोन में 4, और अगर रेड वाला भी रहता तो 5 होते, अदरवाइज ये 4 ही है अभी हमारा क्योंकि ये 0 है, तो ये हो गया 4। उसके बाद में सेंटर वाले में देखें तो 4 और प्लस 3 7, रेड वाला ओमिट करेंगे, नहीं काउंट करना है। उसके बाद तीसरे जोन में जाएंगे, वहां पे देखेंगे तो 6, और उसके बाद में अगले जोन पे गए हम अगर तो 6। अब देखिए दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, तो 66742 ये हमारा नंबर है, ठीक है। तो 6 हमारे यूनिट डिजिट का है, वो उठ के चला गया। सेकंड भी हमारा यूनिट के पहले लग गया, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई 10th प्लेस की नहीं मिल रही है इसलिए कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, तो 7 एज इट इज उठ के चला जाएगा 6 के पहले, उसके बाद 4 उसके पहले और उसके बाद 2 उसके पहले। तो हमारा आंसर आ गया 24766। ये बात हो गई दोस्तों आपकी इसकी 3/3 में अगर 0 है। अब इस जगह पे एक कंफ्यूजन क्या हो जाती है, मान लीजिए इस जगह 3 की जगह 9 होता दोस्तों, तो आप 9 लाइनें तो नहीं खींचने लगते, उसके लिए भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 203 इंटू 122 जो हमने लिखा था, हमने वो एज इट इज रखा, आंसर हमें पता था। तो अभी 2 के लाइन के लिए देखिए एक मैंने थिकनेस की लाइन खींची हुई है और उसके नीचे एक 3 के लिए हमने वैसी मोटी लाइन खींच दी हुई है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो कि ये 2 है ये 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्शंस आपके कम हो गए, ठीक है। बट आपको क्या करना होगा कि आप जब इसकी काउंटिंग लिखेंगे दोस्तों, तो 2 वाली लाइन के साथ में आपको मल्टीप्लाई 2 करना है। मतलब पहले जोन में जैसे यहाँ पर हमें देखिए दिख रहा है एक इंटरसेक्शन, तो उसको इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 2 होगा, तो वो देख रहे हैं आप टॉप पे 2 हमारी फर्स्ट डिजिट आ रही है नंबर की। इसी तरह नीचे वाली लाइन में जितने इंटरसेक्शन होंगे उसको इंटू 3 करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आशा करता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारा अगला वीडियो का बेसब्री से आपको इंतजार रहेगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।